और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी और हनुमान बाबा की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं हमेशा प्रतिदिन आरती के समय बाबा महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ। और आज शनिवार है, तो आज हम जो टैरो का डेक है वो श्री हनुमान जी का लेंगे और देखते हैं कि बाबा महाराज जी और श्री हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे माध्यम से, और क्या संदेश और कैसा मार्गदर्शन आज आपका श्री हनुमान जी करेंगे और बाबा महाराज जी करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं। श्री हनुमान जी आज की हम रीडिंग करेंगे, मैसेज ऑफ द डे की हम रीडिंग करेंगे बाबा महाराज जी और श्री हनुमान जी। और अपने भक्त के लिए कार्ड दीजिए, अपने भक्त के लिए कार्ड दीजिए हनुमान जी, अपने भक्त के लिए कार्ड दीजिए। और शनिवार का पवित्र दिन है, आपका दिन है प्रभु बाबा महाराज जी श्री हनुमान जी। तो अपने भक्त के लिए कार्ड दीजिए, अपने भक्त के लिए कार्ड दीजिए। आज का संदेश दीजिए बाबा महाराज जी श्री हनुमान जी, आज का संदेश दीजिए। और हम बाबा महाराज जी के भी संदेश लेंगे, ऐसा नहीं है कि हनुमान बाबा के ही संदेश, आज सैटरडे है तो उनके देखे जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, हमारे बाबा महाराज जी का भी संदेश आपके लिए निकाला जाएगा, बाबा महाराज जी की भी एनर्जी ली जाएगी। लेकिन आज हम पहले अपने हनुमान बाबा जी का जो है ब्लेसिंग, मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हुए हैं अब तक के, उन सबको मिले। तो आज हम श्री हनुमान बाबा का कार्ड लेंगे। हनुमान बाबा जी संदेश दीजिए। हनुमान बाबा जी हम 3 कार्ड निकालेंगे, हनुमान बाबा जी के हम 3 कार्ड निकालेंगे हनुमान बाबा जी के। और फिर इसके साथ हम बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं कि क्या आया है, क्या आया है बॉटम ऑफ द डेक। चलिए चलिए कार्ड निकल गए हैं, अब हम आपको कार्ड बताते हैं। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है बाबा महाराज जी ने। बॉटम ऑफ द डेक हम बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहला कार्ड जो बाबा महाराज जी ने दिया है, यानी कि हनुमान बाबा जी ने दिया है, और क्या दिया है देखिए। इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, इसमें हनुमान जी को देखिए कि कितने शक्तिशाली और बलशाली इस कार्ड में आपको हनुमान बाबा दिखाई दे रहे हैं। और क्या संदेश दिया है हनुमान बाबा जी ने, ये कह रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो और तुम बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हो और तुम दुनिया की हर चीज से लड़ सकते हो। यानी कि कोई मुश्किल, कोई रुकावट, कोई अड़चन अगर आपकी लाइफ में बार बार आ रही है तो आप उस अड़चन से निकल सकते हो। मतलब कि आप अपनी स्थिति का डटकर सामना भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर। देखिए ऑल ओवर हनुमान बाबा की एनर्जी को देखिए, मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। ये देखिए, वीडियो को आप वो करके भी देख सकते हैं, देखिएगा बाद में। तो देखिए ये इसमें हनुमान बाबा जी ये बता रहे हैं, और इसी के साथ बाबा ये कह रहे हैं कि तुम्हें ना अपने आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए और तुम दूसरे के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हो। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपको भड़काने की भी कोशिश करता है, चाहे आपके परिवार के प्रति करता हो, आपके कार्य के प्रति करता हो, है ना, आपको डिमोटिवेट कर देता हो, तो आप क्या होता है, आप उस व्यक्ति की एनर्जी में बहुत जल्दी आ जाते हैं और आपको लगता है कि वो व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है तो वो सही कह रहा है। तो इसी पे हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आपको इस चीज से निकलने की आवश्यकता है। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, करेज भी है, सब कुछ है, और आप एक निडर व्यक्ति भी हो। यानी कि आपकी एनर्जी ऐसी है इस कार्ड के अंदर, जो मेरे सीताराम जी की, वो किसी से डरते भी नहीं है और वो अपनी हालात का डट के सामना भी कर लेते हैं। और वो गलत भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति सच्चे हृदय का व्यक्ति भी है जो आज इस रीडिंग को सुन रहा है, देख रहा है। और इसी के साथ हनुमान बाबा आपको एक रेमेडी भी बताते हैं कि रेमेडी क्या है। लेकिन पता है क्या है, हनुमान बाबा इस कार्ड में ये भी कह रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग ज्यादा है, और अगर कुछ सोच विचार भी कर रहे हो तो नेगेटिव ही सोच रहे हो इस समय में आप। तो इसी के लिए रेमेडी हनुमान बाबा ने क्या बताई है कि जो आपको खुद एहसास है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, वो बहुत गलत है और नेगेटिव है, ऐसी सोच मेरी नहीं होनी चाहिए। और मुझे बार बार क्यों ये सोच आ रही है, मैं इतना निगेटिव क्यों हो रहा हूँ, क्या होने वाला है, ऐसा कुछ हो जाएगा, कहीं वो घटित ना हो जाए। तो आपके लिए रेमेडी आई है, बाबा महाराज जी ने कहा आपको व्हाइट पेपर पर, व्हाइट किसी भी पेपर पर आपको जो है ना
जो नेगेटिव थॉट आपको आ रही है, जिससे आप बहुत परेशान भी हो रहे हो अंदर अंदर, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको एक शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको लगता है कि अगर मैं किसी को ये चीज़ शेयर भी करूंगा तो वो सामने वाले व्यक्ति मुझे कहेगा, इतना पढ़ा लिखा इंसान और इतना समझदार इंसान भी इतना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है और इतना गलत सोच रहा है, इसके मन में इतनी गलत थॉट आ रही है। तो इसीलिए हनुमान बाबा जी ने जो रेमेडी बताई है, इस कार्ड में रेमेडी आई है, एक व्हाइट पेपर पर आपको अपनी थॉट को लिखना है, और जब लिखने के बाद आपको क्या कराना है, उस पेपर को आपको जलाकर जलाकर और उसके बाद उस पेपर को फेंक देना है, उस राख को हटा देनी है। आप अगर ये रेमेडी करते हैं तो क्या होगा कि आपको अपने अंदर से और भी ज्यादा हिम्मत और ज्यादा स्ट्रेंथ सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेगेटिविटी आपके अंदर अभी आपके माइंड में चल रही है, ओवर थिंकिंग, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा संदेश दिया है हनुमान बाबा जी ने। और उसी के साथ उन्होंने फिर दूसरा कार्ड भी ये दिया है। दूसरा कार्ड वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ब्रेव भी हो और तुम हर समस्या को फेस भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें भीतर से एक डर तुम्हें बार बार सता रहा है, बार बार सता रहा है। तुम्हें ये लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। देखिए इस कार्ड की और इस कार्ड की एनर्जी कितनी सेम है, बहुत सिमिलर आई है, बहुत ज्यादा। ये दोनों कार्ड देखिए, एक तरफ बाबा, एक तरफ हनुमान बाबा क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। और आप पता है क्या, आपके अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस भी है कि आप दूसरे लोगों को इंस्पायर भी करते हो। दूसरे कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं और उनको लगता है यार इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है इस व्यक्ति का, तो इसीलिए तो आप डरते हो। इसी देखिए ये दो कार्ड यही कह रहे हैं, इसीलिए आप डरते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि समाज में मेरी एक रिस्पेक्ट है, एक छवि है, लेकिन मैं इतना नेगेटिव हो रहा हूँ और मैं लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता हूँ और मैं खुद से इतना नेगेटिव हो रहा हूँ, तो मैं किससे शेयर करूँ अपनी बातें। यही कारण है क्योंकि आप अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप तो खुद ही एक मोटिवेशन है, खुद ही आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लोग तो आपसे सीखते हैं कि भाई इस बंदे की जो है ना बहुत अच्छा, इस बंदे का नेचर है, स्वभाव है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और निडर व्यक्ति है। सबसे ज्यादा जो आपके लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, जो आपकी तारीफें होती हैं, तो उसमें यही कहा जाता है कि जो ना ये व्यक्ति बड़ा निडर है, बड़ा निडर है और बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। देखिए दूसरा कार्ड भी कितना मिलता जुलता है। अब ठीक दूसरे कार्ड में जो रेमेडी आपके लिए आई है, रेमेडी क्या आई है दूसरे कार्ड में, दूसरे कार्ड में ये आई है कि आपको हमेशा हमेशा भगवान को, इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, या फिर आप बाबा महाराज जी में आपकी आस्था है, हनुमान जी में आपकी आस्था है, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड सेंड करते रहिए, यानी कि भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को धन्यवाद 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 हमेशा करते रहिए हर सिचुएशन में, चाहे आपकी सिचुएशन अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। चलिए ये दो कार्ड हो गए। अब देखिए उसके बाद आया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए तीनों कार्ड हम बात करें तो तीनों कार्ड कितने अच्छे संदेश हनुमान बाबा ने दिए हैं। हनुमान बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो है, बहुत अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारी एबिलिटीज अच्छी हैं, तुम्हारा बिलीव अच्छा है, डिवोशन अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तुम्हारा बिल्कुल सही चल रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि यही मेरा, इसी तरीके का मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे कि जिससे लोग मुझसे अट्रैक्ट होते रहें, मुझसे जुड़े रहें और मैं लोगों तक एक मोटिवेशन पहुंचा सकूं, हो सकता है आपका कुछ कुछ इस तरीके के भी कार्य आप करते हो कि आप किसी की मदद कर देते हो, कोई समाज में आपकी छवि हो, कुछ इस प्रकार के सोशल वर्क से भी आप हो सकता है कि जुड़े हो। तो इसी पे हनुमान बाबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है और यही चीज तुम्हें भविष्य में काम आने वाली है। जो तुम्हें इस समय में किसी भी प्रकार की चिंता बनी हुई है, या कभी कभार तुम थोड़ा बहुत अलग तरीके से भी सोचते हो और नेगेटिव हो जाते हो, तो इसी पे हनुमान बाबा ये कह रहे हैं कि जो तुम ये कार्य इस समय में कर रहे हो उसको करते रहना। यानी कोई भलाई का कार्य आपके माध्यम से समाज के लिए हो रहा है, तो आपको उस कार्य को करते रहना है, उसको रोकना नहीं। और थोड़ा सा जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर और काम करने की आवश्यकता है। जैसे आप उस पर थोड़ा सा सोच विचार और काम करेंगे तो उससे आपको बहुत फर्क होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होगा ही, बिलीफ सिस्टम भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, डिवोशन भी बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छे लेवल का बनेगा। और यही हनुमान बाबा कहना चाहते हैं। ये देखिए इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, ये हनुमान बाबा है और देखिए आस पास यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं,
फिर ये देखिए यहाँ कितने लोग बैठे हैं। तो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, लोग आपको ढूंढते हैं। कुछ वक्त लोग आपके पास बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील आप करा देते हो और लोग चाहते हैं आपके साथ बैठना, आपके साथ बोलना, आपके साथ समय व्यतीत करना। और उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को इंस्पायर करते हो, लोगों को सलाह मशवरा देते हो। कोई आपसे डिस्कशन करता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, भाई बताओ या बहन बताओ, तो आप उनकी समस्या को भी हल करते हैं। इसीलिए इसीलिए लोग आपको प्रेम अधिक करते हैं। देखिए कितना अच्छा कार्ड है। और इसी के साथ बाबा महाराज जी एक रेमेडी और बता रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है, बिलीफ सिस्टम है तुम्हारा, और लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं, तुम्हारी तरफ खिंचते हैं, तुमसे इंस्पायर होते हैं, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये चीजें बरकरार रहे, तो तुम्हारे लिए रेमेडी क्या है कि आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान बाबा की स्वरूप के पास, चाहे यदि आप हर मंगलवार को मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाने जाते हो, मतलब मंगलवार का दिन, या तो आप अपने घर के मंदिर में भी एक घी का दीपक हनुमान जी को मंगलवार के दिन जरूर जरूर उनके लिए घी का दिया जलाइए हर मंगलवार को। ये आपके लिए संदेश आया, हनुमान बाबा का संदेश है ये। अब इसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कि हनुमान बाबा आपको क्या कह रहे हैं। हनुमान बाबा इसके साथ बॉटम ऑफ द डेक में ये आया है कि अब आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। यानी कि हो सकता है कि आपको आरामदायक जीवन बहुत पसंद हो, आप नहीं चाहते किसी चीज में, जैसे कि होता है ना कि हम नहीं, फालतू की चीजों में मुझे लेना देना कुछ भी नहीं है, बस मैं जहां हूं, मैं जैसा हूं, मैं ठीक हूं, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं। तो इस पे हनुमान बाबा आपको ये कह रहे हैं कि कुछ रिस्क तुम्हें लेने की जरूरत है। अब तुम्हारा समय कुछ ऐसा है। देखिए ये कार्ड देखिए, ये कार्ड देखिए, हनुमान बाबा ने अपने ऊपर वो पूरा पहाड़ उठा रखा है, पहाड़ उठा रखा है। जैसे कि रामायण में जो कहानी थी कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, हनुमान बाबा जी संजीवनी बूटी अपने सर के ऊपर से रख कर लाए थे उनकी जान को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हनुमान बाबा क्या कर रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं ना, एक रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ का, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो यही संदेश आपके लिए भी आ रहा है कि अब आपको रिस्क लेने की आवश्यकता है, और आप जैसे ही रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, तो आप जो लाइफ में चाहते थे, किसी समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को कनेक्ट करना चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे, मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, तो अब वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली है, वो काम आपका बनने वाला है। लेकिन कब? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। और इसी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को कनेक्ट कर लें अपने आप से, ग्रोथ आपकी लाइफ में हो, लग्जरियस लाइफ आपकी हो, किसी चीज की भी कमी ना हो, अभी भी कमी नहीं है, और भगवान करे, ईश्वर करे कि आगे भी कमी ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? हनुमान बाबा जी को आप कभी कभी कोई भी जो फ्रूट, जो रेड कलर का फ्रूट होता हो, जैसे कि अनार हो गया, तो आप कभी कभी हनुमान बाबा को मंगलवार या शनिवार को अनार जो फ्रूट है उसका भोग जरूर लगाइए। देखिए कि कितना प्यारा कार्ड आया है हनुमान बाबा का। बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत अच्छा आया है, तो आपसे रेजोनेट भी हुआ होगा, और बहुत ही अच्छी बात है। हनुमान बाबा के डेक हमने देख लिए, और चलिए हम श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के भी कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि आज न जाने बाबा के कार्ड निकाले जाएंगे या नहीं निकाले जाएंगे। तो आज हम अपने हनुमान श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के भी हम कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि क्या 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 संदेश देना चाहते हैं मेरे बाबा महाराज जी आपको, क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे बाबा महाराज जी आपको। बाबा महाराज जी बता दीजिए मुझे कौन सा कार्ड उठाना है। आपने तो बहुत सारे कार्ड मुझे आज दिखा दिए हैं, क्योंकि मैंने आज कार्ड जो है बहुत अलग तरीके से आपके मैंने आज कार्ड निकाले हैं। तो अब इसमें मेरी मदद करिए, मदद करिए श्री नीम करोली बाबा जी, मदद करिए, मुझे इंट्यूशन दीजिए। मुझे सभी कार्ड दिखाई दे रहे हैं, मुझे इंट्यूशन दीजिए कि मैं इन सब में से बाबा महाराज जी एक कार्ड अपने व्यूअर और अपने सब्सक्राइबर के लिए निकालूं। मुझे इंट्यूशन दीजिए बाबा महाराज जी कि मैं आपका एक कार्ड ले लूं। बाबा महाराज जी मैं आपका एक कार्ड ले लूं, मैं आपका एक कार्ड ले लूं, मैं आपका एक कार्ड ले लूं, मैं आपका एक कार्ड ले लूं।
बाबा महाराज जी इंट्यूशन दीजिए, एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए। कौन सा कार्ड लूँ मैं बाबा महाराज जी? मैं कौन सा कार्ड लूँ? इंट्यूशन दीजिए, इंट्यूशन दीजिए। चलिए एक कार्ड मैंने ले लिया है सीताराम जी। आज मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि मैंने कुछ अलग तरीके से आज बाबा महाराज जी के कार्ड रखे। चलिए देखिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जो गया उसे मैंने ही भेजा है और जो आ रहा है उसे मैं ही ला रहा हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे हित में ही मेरी जिम्मेदारी है। और जो आने वाला नया वर्ष है वो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आ रहा है। और तुम निश्चिंत रहो क्योंकि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए, हो सकता है किसी की लाइफ से कोई व्यक्ति चला गया हो, कोई रिलेशन खत्म हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, नो कांटेक्ट आ गया हो, सेपरेशन भी हो सकता है किसी का आ गया हो, और आप अभी भी उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, आंखें बिछाए हुए हैं, उसका रास्ता तक रहे हैं। तो बाबा महाराज जी ने आपको क्लियर एक संदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है, चला गया है, तो उनका यह संदेश है कि मैंने ही उस व्यक्ति को भेजा है और अब मैं तुम्हारे जीवन में एक दूसरे व्यक्ति को भी लाने वाला हूं, क्योंकि तुम तो मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा ही व्यक्ति लेके आऊंगा। और मैं जो तुम्हारा नया वर्ष आने वाला है उसको पूरी तरीके से मैं बदलने वाला हूं। और अब सब कुछ अच्छा होगा, तुम निश्चिंत रहो। यदि आपके साथ पास्ट समय में, बीते हुए समय में कुछ गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और आप बड़े चिंतित रहते हैं सोच के कि न जाने आगे क्या होगा, लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे अपनी लाइफ को जीऊंगा, क्या करूंगा, कौन मेरी जिंदगी में आएगा, कैसे मेरा जीवन कटेगा, बहुत बहुत चिंता में रहते हैं। तो बाबा महाराज जी आपको क्लियर संदेश दे रहे हैं कि आने वाला जो नव वर्ष है वो बहुत अच्छा सुखमय आपका बीतेगा, और कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई आने वाला भी है, और नव वर्ष में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो इस कार्ड को क्लेम कर लीजिएगा, इस एनर्जी को क्लेम करके जाइएगा सीताराम जी। बाबा महाराज जी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा संदेश आपको दिया है, और आज मुझे बहुत टाइम भी लगा बाबा महाराज जी का मात्र एक कार्ड निकालने में। शायद हो सकता है इस प्रकार की एनर्जी आनी होगी, इसलिए आज मैंने कार्ड कुछ इस प्रकार रखे और आपको आज की बाबा महाराज जी की एनर्जी दी। और मैं एक चीज और कहना चाह रही थी, मुझसे 2 बार किसी ने कमेंट किया है कमेंट बॉक्स में कि बजरंग बाण पढ़ने से कि स्वास्थ्य में जो खराबी चल रही है उसमें फर्क आएगा, और अगर फर्क आएगा तो कितने बार मुझे बजरंग बाण करना चाहिए, एक दिन में कितना करना चाहिए। तो सीताराम जी, मैंने आपको 2 बार कमेंट्स में जवाब दिया है, आप कमेंट्स बॉक्स नहीं चेक करते हैं, और आपने दोबारा भी मुझे मैसेज छोड़ा। तो मैंने आज यानी कि कल की वीडियो में मैंने आपको फिर से रिप्लाई भी दिया है, तो उसको पढ़िएगा। और मैं आपको कहूँ, फिर से बता देती हूँ, अगर आप आज की वीडियो देख रहे हो तो, कि अगर आपका स्वास्थ्य की परेशानी कोई लंबे समय से चल रही है परेशानी है, तो हनुमान बाबा की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को सुबह, शाम, दोपहर आप करते रहिएगा। रात्रि के लिए नियम है, कोशिश करिएगा 10 बजे से पहले पहले इसको पढ़ने का। 10 बजे के बाद इस चौपाई को नहीं पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़िएगा। और आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कत, कष्ट, परेशानी आ रही है उसमें आपको बिल्कुल फर्क दिखाई देगा, 100% मिलेगा। लेकिन नियम से करिएगा, प्रतिदिन करिएगा। आप इसे कभी भी जप कर सकते हैं, आप बैठे बैठे इसका जाप कर सकते हैं। बिल्कुल सात्विक रहें और शरीर आपका शुद्ध होना चाहिए जिस भी समय आप ये जाप करेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए सीताराम जी,